एक रेफ्रिजरेटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑस्मोसिस, केंद्र प्रसारण, फैलाव या बाष्पीकरण। तो फ्रेंड्स रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है, वो किस पे कार्य करता है? बाष्पीकरण पे। बाष्पीकरण क्या होता है कि किसी द्रव जब वाष्प में बदल जाता है, गैस अवस्था में बदल जाता है, तो उसे बाष्पीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। किस वर्ष में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था? तो पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक कब जीता था? तो फ्रेंड्स 1928 में जीता था, और 6 बार लगातार इन अ रो 6 बार गोल्ड मेडल जीते थे। और टोटल अगर गोल्ड मेडल की बात की जाए तो हॉकी ने अभी तक 8 गोल्ड मेडल जीते हैं, 1 सिल्वर जीता है और 2 ब्रोंज जीते हैं। तो आपको ये सारी बातें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कारणों में से किस कारण बादल आकाश में तैरते हैं? तो फ्रेंड्स बादल आकाश में किस कारण से तैरते हैं? तो निम्न दाब की वजह से तैरते हैं। आपको याद रखना है, निम्न दाब की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वतंत्रता संग्राम में मदद करने के लिए लोकमान्य तिलक द्वारा कौन सा अखबार शुरू किया गया था? तो लोकमान्य तिलक द्वारा कौन सा अखबार शुरू किया गया था? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा केसरी शुरू किया गया था। इसके बाद में हरिजन अखबार किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। इसके बाद हरिजन बंधु भी महात्मा गांधी ने गुजरात में किया था, और हरिजन सेवक हिंदी में किया था, और ये हरिजन था ये इंग्लिश में किया गया था 1933 में। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, गोदावरी नदी किस राज्य में से होकर नहीं गुजरती है? तो अगर गोदावरी नदी किस राज्य से होकर गुजरती है ये आपको पता होगा तो बड़े आसानी से इसका आंसर कर देंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये पता रखना है कि गोदावरी नदी है वो दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहली गंगा है जो 2525 मीटर या 2600 मीटर जिसकी लंबाई होती है, और गोदावरी दूसरी नदी है जो 1465 जिसकी लंबाई होती है। और गोदावरी नदी है फ्रेंड्स ये महाराष्ट्र से होकर निकलती है और बे ऑफ बंगाल में जाती है। महाराष्ट्र से तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ होती हुई उड़ीसा से बे ऑफ बंगाल में गिरती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे छत्तीसगढ़ से भी जाती है, आंध्र प्रदेश से जाती है, महाराष्ट्र से जाती है, लेकिन गुजरात से नहीं जाती है। तो यहाँ परमाणु क्रमांक 3 होता है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। और प्रेजेंट टाइम में कौन है फ्रेंड्स मतलब मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय का, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो फ्रेंड्स जे.एस. खेर, जगदीश सिंह खेर 44वें CJI हैं भारत के। और फ्रेंड्स पहली जो महिला जज थी सुप्रीम कोर्ट की वो फातिमा बीवी थी, ठीक है, जो केरल हाई कोर्ट की चीफ जज भी रही थी। अभी तक कोई भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया महिला नहीं बनी है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा ने की थी फ्रेंड्स 1498 में। कालीकट पे वास्को डी गामा आया था केरल पे, जो कालीकट आज कोझिकोड के नाम से जाना जाता है। और जिस रास्ते से आए थे वास्को डी गामा वो केप ऑफ गुड होप के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में फ्रेंड्स कोलंबस ने 1492 में अमेरिका की खोज की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी, किनके द्वारा की गई थी? अंग्रेज़ों द्वारा, पुर्तगालियों द्वारा, फ्रांसीसियों द्वारा, तुर्कियों द्वारा। तो पुर्तगाल का था वास्को डी गामा, तो पुर्तगालियों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में बीबी का मकबरा स्थित है, हैदराबाद, सीकरी, औरंगाबाद या बीजापुर? तो फ्रेंड्स बीबी का मकबरा बिल्कुल ताजमहल की तरह दिखने में लगता है, और ये किसने बनवाया था? ये औरंगजेब ने बनवाया था। कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि औरंगजेब के बेटे शाह आलम ने बनवाया था अपनी माँ की याद में। तो ये है कहाँ पे? ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, औरंगाबाद महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? श्रवणबेलगोला, पारसनाथ पर्वत, इंदौर या आबू पर्वत? तो दिलवाड़ा मंदिर ये फ्रेंड्स 5 मंदिरों का समूह है, और ये माउंट आबू नगर में स्थित है, जो कि सिरोही जिला राजस्थान में स्थित है, माउंट आबू पर्वत। ठीक है, और ये फ्रेंड्स जैन धर्म का मंदिर है, ये भी आपको याद रखना है, जैन धर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स विजय स्तंभ है ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है, राजस्थान, चित्तौड़गढ़ में। और फ्रेंड्स ये क्या हुआ था, मेवाड़ के जो नरेश थे राणा कुंभा, इन्होंने महमूद खिलजी की मदद से, इनके नेतृत्व से
मालवा और गुजरात की सेनाओं पर विजय प्राप्त की थी? तो ये बनवाया था विजय स्तंभ। और फ्रेंड्स ये 9 मंजिल है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भूगोल का जनक है फ्रेंड्स वो किसे कहा जाता है? हिकेटियस को कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? आसान सा क्वेश्चन है। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो फ्रेंड्स बहुत से लोग केपलर लगा देंगे जो कि गलत हो जाएगा। कॉपरनिकस ने की थी सौर प्रणाली की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमरनाथ मंदिर स्थित है हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में या उत्तर प्रदेश में? तो फ्रेंड्स अमरनाथ मंदिर है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, आपको याद रखना है। जम्मू कश्मीर में स्थित है अमरनाथ मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस सूफी संत की दरगाह अजमेर में है? इसमें फ्रेंड्स बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है और ये बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर में। पहली बात तो आपको ये याद रखनी है, अजमेर में है। इसके बाद में फ्रेंड्स हजरत निज़ामुद्दीन की दरगाह है दिल्ली में, ठीक है। और शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है फतेहपुर सीकरी में, जो आगरा के पास में है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो जगन्नाथ मंदिर है फ्रेंड्स ये किस राज्य में स्थित है? ये उड़ीसा में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु का भार शून्य होता है जब उसे रखा जाता है? तो किसी वस्तु का भार शून्य जब हो सकता है जब फॉर्मूला W = mg, तो g की वैल्यू जहाँ पे शून्य हो जाएगी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है? तो चालक का विद्युत प्रतिरोध का अगर आपको फॉर्मूला पता होगा R = ρl/A, तो आप देख लें किस चीज़ से फ्री है। तापमान, दाब, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल और इन सभी से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दाब से, ठीक है। दाब से स्वतंत्र होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसार का सबसे छोटा पुष्प है। संसार का सबसे छोटा पुष्प फ्रेंड्स कौन सा होता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वुल्फिया, ठीक है। WOLFFIA, ये सबसे छोटा होता है, ठीक है। और सबसे बड़ा फ्रेंड्स कौन सा होता है? सबसे बड़ा होता है रेफिलिसिया, ठीक है। ये सबसे बड़ा होता है, लगभग 5 से 6 किलो तक का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक तना है? आलू, गाजर, शकलकंद या मूली? तो फ्रेंड्स राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आलू। आलू है ये क्या है? तना होता है, ठीक है। और अदरक भी तना होती है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है? तो कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है फ्रेंड्स? ब्राज़ील है, ब्राज़ील, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। विश्व का तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो फ्रेंड्स अपना पड़ोसी देश चीन तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो, गुटेनबर्ग, एडिसन या ग्राहम बेल? तो फ्रेंड्स गैलीलियो ने किया था दूरबीन का आविष्कार, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ क्या है? हाइपरमेट्रोपिया में फ्रेंड्स क्या होता है कि पास की जो चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं? ब्लर दिखती हैं, मतलब धुंधली दिखती हैं, और दूर की तो सही दिखती हैं। तो दूर की सही दिख रही हैं, पास की सही नहीं दिख रही हैं, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ये दूरदृष्टि दोष हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना किस वर्ष हुई? तो फ्रेंड्स सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना किस स्टेट में हुई थी? राजस्थान में। यही क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। इसके बाद में ये कब हुई थी? तो फ्रेंड्स 1959 में ये हुई थी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोलार स्वर्ण खदान किस राज्य में स्थित हैं? सोने की खदानें कोलार स्वर्ण खदान किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स ये स्थित है कर्नाटक में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत फ्रेंड्स क्या है? तो तापीय, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। थर्मल पावर प्लांट से जो ऊर्जा बनती है यही मतलब मुख्य स्रोत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत हैं? चाय उद्योग, जूट उद्योग, वस्त्र उद्योग या रबड़ उद्योग?
तो फ्रेंड्स चाय उद्योग में भारत में सबसे ज़्यादा महिलाएं कार्यरत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चीनी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चीनी उत्पादन में विश्व में फ्रेंड्स भारत का है द्वितीय स्थान, और प्रथम स्थान किसका है फ्रेंड्स? ब्राज़ील का है प्रथम स्थान। ठीक है, ब्राज़ील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव था वो किस फसल पर पड़ा? गेहूं, धान, मक्का, ज्वार। तो फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा गेहूं पर। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल में किस फसल की खेती भारत में होती है फ्रेंड्स? तो धान की होती है सर्वाधिक क्षेत्रफल में। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था? रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था भारत में? 1853 में। और पहली ट्रेन थी वो मुंबई से ठाणे तक गई थी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स इंडियन रेलवे में कितने जोन हैं? तो फ्रेंड्स जो रेलवे जोन है वो कितने हैं? 18 हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, अर्थव्यवस्था को गति देने वाला परिवहन का मुख्य साधन क्या है? रेलवे, पानी का जहाज, वायुयान या बैलगाड़ी? तो अर्थव्यवस्था को गति देने वाला परिवहन का मुख्य साधन है रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी का औपचारिक शुभारंभ हुआ था। कहाँ से हुआ था? संसद भवन से, इंडिया गेट से, प्रधानमंत्री कार्यालय से या राष्ट्रपति भवन से? तो फ्रेंड्स जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 1 जुलाई 2017 से स्टार्ट हुआ था संसद भवन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी? पहली जो पंचवर्षीय योजना थी इसमें किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी? औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, भारी उद्योग क्षेत्र और निर्यात को। तो फ्रेंड्स सबसे जो पहली पंचवर्षीय योजना थी इसमें कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता दी थी, और द्वितीय में दी गई थी भारी उद्योग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया? तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है ये स्वीडन का सेंट्रल बैंक देता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो है। लोगो मेक इन इंडिया कंपनी का जो है, तो इसमें आपको बताना है क्या बना है। तो मेक इन इंडिया का लोगो है उसमें शेर बना है, शेर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है? तो फ्रेंड्स भाग 4 किसके बारे में बताता है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मूलभूत कर्तव्य 4 का में है, आपको याद रखना है। भाग 1 में क्या है? राज्य क्षेत्र, दूसरे में क्या है? नागरिकता, और तीसरे में क्या है? मूल अधिकार। ठीक है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल फ्रेंड्स कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? तो सती प्रथा के बारे में आप जानते होंगे। ठगी के बारे में बता दूं, पहले एक ठगी एक लोगों का व्यवसाय टाइप का होता था कि उनके बच्चे होते थे वो भी वही काम करते थे। ये क्या करते थे कि राहगीरों को जाते हुए को ठगते थे किसी भी बहाने से। ठीक है, तो आपने बचपन में कहानियाँ सुनी होंगी इस टाइप की, तो वो बातें बिल्कुल सही थी कि ठगी यहाँ पे क्या था कि प्रथा थी इन लोगों की। तो ये फ्रेंड्स लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा और ठगी को समाप्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो बक्सर का युद्ध फ्रेंड्स 1764 के समय जो हुआ था, दिल्ली का शासक उस समय कौन था? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कबीर के गुरु कौन थे? तो कबीर के गुरु फ्रेंड्स कौन थे? तो कबीर के गुरु थे रामानंद। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? महाबलीपुरम, मदुरई, चेन्नई, कोलकाता। तो फ्रेंड्स मीनाक्षी मंदिर है ये मदुरई में स्थित है, मदुरई राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो फ्रेंड्स चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो अगर आपने ऑप्शन सी चूज़ किया है कुली कुतुब शाह,
तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और चार मीनार कहाँ है आपको ये कमेंट सेक्शन में फ्रेंड्स बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? तो गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? तो फ्रेंड्स गोलकुंडा है ये अवस्थित है हैदराबाद में। हैदराबाद, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। विकास स्टडी IQ GK टाइप करके आप सर्च करके ज्वाइन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? तो बीजापुर का गोल गुंबज ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और ये मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। आदिल शाह प्रथम में बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने कराया था? तो एलोरा गुफाओं का निर्माण है फ्रेंड्स ये किसने करवाया था? राष्ट्रकूटों ने करवाया था। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे? 5, 6, 8 या 12? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे फ्रेंड्स 26 जनवरी 1950 से लेके 1962 तक रहे, 12 साल तक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम कौन है? तो कानूनी रूप से सक्षम युद्ध की घोषणा और शांति का फैसला करने के लिए है राष्ट्रपति। ऑप्शन ए में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद है ये फ्रेंड्स है अजमेर में, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदाड़ो कहाँ है? मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? पंजाब में, सिंध, गुजरात या उत्तर प्रदेश? तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदाड़ो है ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंध घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? कालीबंगन किस प्रदेश में है? ये भारत में है और भारत के किस प्रदेश में है? तो फ्रेंड्स ये भारत के राजस्थान में है, आपको याद रखना है कालीबंगन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देख लेते हैं, चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या अजातशत्रु? तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था चाणक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन चाणक्य से ही रिलेटेड है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? भट्ट, स्वामी, विष्णुगुप्त, राजशेखर या विशाखदत्त? तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विष्णुगुप्त। आपको याद रखना है चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त था। फ्रेंड्स अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ऑन कर लें ताकि जो भी वीडियो डाला जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? मुंबई, कोयम्बटूर, कानपुर या अहमदाबाद? तो राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद को कहा जाता है भारत का मैनचेस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, भारत के किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई या हैदराबाद? तो सिलिकॉन वैली कहा जाता है बेंगलुरु को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गेटवे ऑफ इंडिया अब स्थित है। इस क्वेश्चन में कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और दिल्ली लगा देते हैं। दिल्ली में फ्रेंड्स इंडिया गेट स्थित है, ना कि गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया है फ्रेंड्स ये मुंबई में स्थित है। ठीक है, और इंडिया गेट है वो कहाँ है? दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देख लेते हैं, प्रसिद्ध पिंजौर गार्डन कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध पिंजौर गार्डन कहाँ स्थित है? चंडीगढ़, बेंगलुरु, श्रीनगर, नई दिल्ली? तो पिंजौर गार्डन है फ्रेंड्स ये चंडीगढ़ में स्थित है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? कोलंबो में, तमिलनाडु में, काठमांडू में या उत्तराखंड में? तो फ्रेंड्स पशुपतिनाथ मंदिर है ये काठमांडू में स्थित है, काठमांडू। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, भारत की फिल्म और टेलीविज़न संस्थान कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स फिल्म और टेलीविज़न संस्थान है ये पुणे में स्थित है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, कौन सी भाषा देव भाषा है? हिंदी, पाली, संस्कृत या खड़ी बोली? तो फ्रेंड्स खड़ी बोली, हिंदी, पाली या संस्कृत में थे। देव भाषा कौन सी है? तो फ्रेंड्स संस्कृत यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है फ्रेंड्स ये हमें बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे नागालैंड राइट आंसर हो जाएगा। नागालैंड की जो राज्य भाषा है वो क्या है? अंग्रेजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, डोगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? तो डोगरी भाषा कहाँ बोली जाती है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या असम? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डोगरी भाषा बोली जाती है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे, भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि कौन सी है?
भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि फ्रेंड्स कौन सी है? सिंधी, प्राकृतिक, खरोष्ट या ब्राह्मी? तो ब्राह्मी लिपि सबसे प्राचीन लिपि है, आपको याद रखना है। फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन वो सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन ज़्यादातर लोगों को पता होते हैं, तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना है एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं? तो कौन सा देश है जिसमें अधिकतम संख्याओं में भाषा बोली जाती हैं? ब्रिटेन, यूएसए, रूस या भारत? तो हमारा प्यारा भारत, जिसमें सबसे ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व की सबसे बड़ी प्रबल भित्ति कोरल लीफ निम्नलिखित में से किस एक तट के निकट पाई जाती है? तो कोरल लीफ जो रीफ है वो किस तट के निकट पाई जाती है? तो फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया के तट के निकट पाई जाती है कोरल रीफ, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे गहरा महासागर गर्त है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा गया है। विश्व का सबसे गहरा महासागर गर्त कौन सा है? तो मैरियाना गर्त, ठीक है, और ये प्रशांत महासागर में है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप एसएससी में पूछा था, ये आसान सा क्वेश्चन, राइट आंसर हो जाएगा एशिया महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, स्वेज नहर जोड़ती है, स्वेज नहर है ये किसे जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से, भूमध्य सागर को कैस्पियन सागर से, लाल सागर को हिंद सागर से या भूमध्य सागर को हिंद सागर से? तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है, भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? तो भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है कानपुर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं, श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर बी कुरियन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी नवरत्न कंपनी में शामिल नहीं है? एनटीपीसी, ओएनजीसी, एमटीएनएल, एसएआईएल, सेल? तो फ्रेंड्स एमटीएनएल है, ये नवरत्न कंपनी में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय बैंकों की कहाँ अधिकतम शाखाएं हैं? तो भारतीय बैंकों की शाखाएं किस देश में सबसे अधिक हैं? अमेरिका, यूके, बांग्लादेश या श्रीलंका? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यूके में, यूके में सबसे ज़्यादा शाखाएं हैं भारतीय बैंकों की। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? लास्ट वीडियो में ये क्वेश्चन डिस्कस भी किया था हम लोगों ने, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा सुकुमार सेन, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? अटॉर्नी जनरल, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सचिव, विधि मंत्रालय, विधि आयोग के अध्यक्ष? तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा कानूनी विषयों पे परामर्श कौन देता है? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है, कहाँ से ली गई है समवर्ती सूची की अवधारणा? कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से या ब्रिटेन से? तो फ्रेंड्स समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से, और कोरल रीफ है वो भी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया के तट पर। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी, इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है, तो 30 जनवरी 1948 को हुई थी महात्मा गांधी की हत्या। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट कौन था? क्वेश्चन बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है। और फ्रेंड्स अब यहाँ पे कुछ और रिलेटेड फैक्ट्स हैं वो हमें याद रखने हैं, जैसे मुगल का सबसे पहला शासक कौन था? तो सबसे पहला शासक था फ्रेंड्स बाबर, ठीक है। बाबर पहला शासक था, और बाबर ने किसको हराया था? तो बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया था फ्रेंड्स, आपको याद रखना है। और इस में इब्राहिम लोधी को हराया था, ये कौन सा युद्ध था? तो ये पानीपत का पहला युद्ध था, पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है। और कई बार पूछा जाता है कि ये कब हुआ था? तो 1526 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद में इब्राहिम लोधी वंश का अंतिम शासक हो गया, और पहला शासक यहाँ पे कौन था? तो पहला शासक फ्रेंड्स हो गया बहलोल लोधी। तो यहाँ पे आपके 4-5 क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दीन-ए इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? बाबर, बादशाह, अकबर, हुमायूं? तो फ्रेंड्स दीन-ए इलाही है ये अकबर द्वारा
प्रचारित किया गया था। और दीन इलाही है क्या, इसके बारे में भी देख लेते हैं। दीन इलाही 1581 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर द्वारा एक समरूप धर्म था जिसमें सभी धर्मों के मूल तत्वों को डाला गया। इसमें प्रमुखता हिंदू एवं मुसलमान मतलब इस्लाम धर्म थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से ब्राज़ील की आधिकारिक भाषा का नाम क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार गलत हो जाता है फ्रेंड्स। तो ब्राज़ील की जो आधिकारिक भाषा है वो पुर्तगाली है, आपको याद रखना है पुर्तगाली। और यहाँ पे फ्रेंड्स ब्राज़ील के बारे में आपको याद रखना है कि ब्राज़ील का जो कैपिटल है वो होता है ब्राज़ीलिया, ब्राज़ीलिया। और यहाँ के प्रेसिडेंट बहुत फेमस जैर बोल्सोनारो। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खान अब्दुल गफ्फार खान। तो ये आपको याद रखना है। इन्हें और भी कई नामों से जाना जाता है, सीमांत गांधी हो गया, कई बार आप सरहदी गांधी भी देखेंगे। इसके बाद बच्चा खां नाम से भी इन्हें जाना जाता है, जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। बादशाह खां से भी जाना जाता है। ठीक है, और इन्होंने फ्रेंड्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट संगठन की स्थापना की थी जिसका नाम है खुदाई खिदमतगार। ठीक है, खुदाई खिदमतगार, ये 1920 में इसकी स्थापना की थी। तो इतने पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से थाईलैंड की मुद्रा कौन सी है। तो फ्रेंड्स अगर आपने ऑप्शन बी चूज़ किया है तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो थाईलैंड की थाई बात, ये क्या है, यहाँ की करेंसी होती है। और फ्रेंड्स बैंकॉक क्या होती है, यहाँ की राजधानी होती है बैंकॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी गणित विषय पर लिखित एक मध्य युगीन भारतीय पुस्तक है। क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो सकता है, तो फ्रेंड्स बताना है आपको कि गणित की मध्य युगीन भारतीय पुस्तक कौन सी है। तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा लीलावती। लीलावती यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स ये 1150 के करीब की बुक है और ये गणित और खगोल शास्त्र का एक ग्रंथ है जिसमें अंक गणित के बारे में भी जिक्र किया गया है। और इसके जो लेखक थे फ्रेंड्स भास्कर द्वितीय। ठीक है, भास्कर द्वितीय। तो आपको याद रखनी है सारी बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। कॉम्पैक्ट डिस्क में कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन बी, लेज़र टेक्निक का यूज़ किया जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस हाल में ही अभी हुआ है, 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। अब इसे आपको और याद रखना है कि इको डे के नाम से भी जाना जाता है, इको डे। ठीक है, और यूनाइटेड नेशन के द्वारा पहली बार 5 जून 1974 को मनाया गया था, फर्स्ट टाइम। ठीक है, यूनाइटेड नेशन के बारे में फ्रेंड्स जान लेते हैं कि यूनाइटेड नेशन का हेड क्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है। और फ्रेंड्स हेड कौन है, कई बार पूछा जाता है, हेड एंटोनियो गुटेरस। ठीक है, गुटेरस। ठीक है, तो इतने सारी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। अब बात हो रही है यूनेस्को का, तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है बताना है। ठीक है, तो पेरिस में है यूनेस्को का मुख्यालय। ठीक है, यूनेस्को UNESCO। ठीक है, और हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस में है। पेरिस फ्रांस की राजधानी है। ठीक है, फ्रांस। और यहाँ पे हेड कौन है, हेड कई बार इम्पॉर्टेंट है, तो हेड है एंड्रयू अजोले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, शब्द टी किस खेल से संबंधित है। तो शब्द टी किस खेल से संबंधित है, फोटो में देख के आपको आइडिया लग गया होगा कि ये गोल्फ से संबंधित है। तो टी में क्या होता है फ्रेंड्स, बॉल को यहाँ पे ऊपर ये इस किसी चीज़ पे रखा गया है और फिर मारने के लिए, तो इस चीज़ को ही कहते हैं टी। ठीक है, ये आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है टी किस खेल से संबंधित है, तो गोल्फ से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था फ्रेंड्स,
तो राष्ट्रीय गीत की बात हो रही है वंदे मातरम, तो ये किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है। और फ्रेंड्स ये पहली बार कब गाया गया था? तो कांग्रेस के 1896 में जो सेशन हुआ था, इसमें पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। और फ्रेंड्स इंडियन नेशनल कांग्रेस से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि पहला सेशन कब हुआ था? तो इसका पहला सेशन है वो 1885 में बॉम्बे में हुआ था, बॉम्बे में हुआ था। और इसकी स्थापना की थी फ्रेंड्स A.O. ह्यूम ने, जो आईएएस ऑफिसर थे, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर। और पहली बार में पहले प्रेसिडेंट कौन थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट, कई बार पूछा जाता है, तो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे फ्रेंड्स, फर्स्ट प्रेसिडेंट वो थे WC बनर्जी, बनर्जी। ठीक है, तो राष्ट्रीय गीत था 1896 के सेशन में गाया गया था। कांग्रेस का पहला सेशन 1885 में हुआ था बॉम्बे में, ये याद रखना है। और आईएनसी की स्थापना किसने की थी? A.O. ह्यूम ने की थी। फर्स्ट प्रेसिडेंट WC बनर्जी थे। इसके बाद में राष्ट्रीय गीत है, ये पहली बार 1911 के आईएनसी के सेशन में ये गाया गया था, जनगण मन। तो ये भी आपको याद रखना है। और रविंद्रनाथ टैगोर ने इसकी रचना की थी। ठीक है, तो इतने सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित या सृजित हो सकता है, कौन सा वह अंग है? तो फ्रेंड्स जिगर, लीवर, दिमाग, अग्नाशय या तिल्ली। तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा जो पुनः सृजित या विकसित हो सकता है वो लीवर है। और लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ये भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में लैंगर हेंस आइलेट्स कहाँ पाए जाते हैं? तो मानव शरीर में लैंगर हेंस आइलेट्स कहाँ पाए जाते हैं? छोटी आंत, अग्नाशय, पेट या दिल में? तो अग्नाशय में पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिक में हमेशा क्या मौजूद रहता है? कार्बनिक यौगिक में हमेशा क्या मौजूद रहता है? तो कार्बनिक यौगिक में हमेशा कार्बन मौजूद रहता है। कार्बन के जो रासायनिक यौगिक होते हैं इन्हीं को कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेनाइट किसका एक उदाहरण है? तो ग्रेनाइट फ्रेंड्स है ये किसका उदाहरण है? तो ग्रेनाइट है आग्नेय चट्टानों का उदाहरण। आग्नेय चट्टानों के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि आग्नेय सेल वे सेल हैं जिसकी रचना धरातल के नीचे स्थित तप्त एवं तरल चट्टानी पदार्थ या मैग्मा जिसे कहते हैं के सतह के ऊपर आकर लावा प्रवाह के रूप में निकलकर अथवा ऊपर उठने के क्रम में बाहर निकल पाने से पहले ही सतह के नीचे ही ठंडा होकर इन पिघले पदार्थों के ठोस रूप में जम जाने से होता है। मतलब जो मैग्मा निकलता है ज्वालामुखी के बाद, तो जो अंदर ही अगर ये ठोस फॉर्म में जम जाता है तो इसी से जो चट्टानें बनती हैं उनसे कहते हैं आग्नेय चट्टान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था? तो किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था? हालांकि सभी क्रांतिकारियों ने अपनी जान को खतरे में डालकर देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, लेकिन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चंद्रशेखर आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसी योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध है? किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध है? एडवर्ड जेनर नाम से आपको ध्यान आ गया होगा कि किस लिए फेमस है। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इन्होंने टीका की खोज की थी, वैक्सीनेशन की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। इसके बाद में फ्रेंड्स स्मॉल पॉक्स की भी खोज इन्होंने की थी, इसकी वैक्सीन की खोज की थी, स्मॉल पॉक्स की। ठीक है, तो दोनों बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खसरा रोग का कारण क्या है? खसरा रोग का कारण क्या है? जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा विषाणु। ठीक है, वायरस की वजह से होता है खसरा रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? तो किस राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? अकबर, कृष्णदेव राय, राजेंद्र चोल या शिवाजी? तो राइट आंसर हो यहाँ पे हो जाएगा राजेंद्र चोल ने। फ्रेंड्स पहले राजा थे जिन्होंने नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए। तो फ्रेंड्स राजेंद्र चोल यहाँ पे काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और राजेंद्र चोल से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और बनते हैं कि चोल वंश के संस्थापक कौन थे? तो अगर आपको याद होगा तो विजयालय चोल थे। ये क्या थे?
मतलब संस्थापक थे। ठीक है। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखते हैं कि लास्ट चोल वंश के कौन थे, शासक कौन थे, तो राजेंद्र चोल। ठीक है, तृतीय, ये थे अंतिम। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश बंदरगाह विहीन देश है। बंदरगाह विहीन, जिसमें बंदरगाह नहीं है, तो जो पानी के किनारे होगा तो फ्रेंड्स वहाँ बंदरगाह होंगे। जैसे बांग्लादेश में है, पाकिस्तान में भी है, भारत में भी है, लेकिन कजाकिस्तान में नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की फ्रेंड्स जो राजधानी है, कैपिटल है, वो क्या है, नूर सुल्तान। नूर सुल्तान कैपिटल है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मधुबनी चित्रकला शैली मूलतः किस राज्य से संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मधुबनी चित्रकला शैली है फ्रेंड्स, ये बिहार के मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय रेगिस्तान कौन सा है। तो कौन सा रेगिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा सहारा का रेगिस्तान। सहारा का रेगिस्तान सबसे बड़ा है। और फ्रेंड्स गोबी डेजर्ट काफ़ी फेमस है, और ये कहाँ पे है, मंगोलिया और चाइना, मंगोलिया एंड चाइना। और सहारा रेगिस्तान कहाँ पे है, दक्षिण अफ्रीका में। और ग्रेट बैरियर रीफ है, ये कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। और थार कहाँ पे है, ये थार है इंडिया और पाकिस्तान में। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा 1949 में। 1949 में राष्ट्रीयकरण किया गया था। हालांकि इसकी स्थापना हो गई थी, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है फ्रेंड्स, मुंबई में हेडक्वार्टर है। इसके बाद में प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है, गवर्नर, आरबीआई गवर्नर प्रेजेंट टाइम में कौन है, तो फ्रेंड्स शक्तिकांत दास। ठीक है, तो इतनी सी बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित में से किस को उसके फाइबर के लिए पाला जाता है। किसको उसके फाइबर के लिए पाला जाता है, तो ये आप एनिमल देख रहे होंगे, फाइबर के लिए इसे पाला जाता है, और इसका नाम है अल्पाका। ठीक है, अल्पाका। ये कहाँ पाया जाता है फ्रेंड्स, ये पाया जाता है साउथ अमेरिका में। ठीक है, बहुत ही सुंदर जानवर है अल्पाका, ये उसके फाइबर के लिए पाला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, टमाटर क्या है, सब्जी, फल, खाद्य तना या फली। तो फ्रेंड्स टमाटर क्या है, फल है। ठीक है, जैन धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोच समझ के आंसर करना है। तो फ्रेंड्स कुछ लोगों ने महावीर स्वामी यहाँ पे आंसर लगाया होगा, जो कि गलत है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऋषभदेव। ऋषभदेव जैन धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो फ्रेंड्स जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, और 24 में प्रथम कौन थे, ऋषभदेव। और 24 नंबर पे कौन थे, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था, कुंडल ग्राम वैशाली में जन्म हुआ था महावीर स्वामी का, और माता का नाम त्रिशला था, पिता का नाम सिद्धार्थ था। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, मुंबई, विशाखापट्टनम, कांडला या कोच्चि। तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, भारत में कितने मुख्य बंदरगाह है। ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है फ्रेंड्स, भारत में कुल कितने मुख्य बंदरगाह हैं। तो मुख्य बंदरगाह कितने हैं, 13 हैं। मैप पे आप देख रहे होंगे कि 13 बंदरगाह कौन कौन से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेंड्स देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो फ्रेंड्स विश्व में सबसे बड़ा कोयला का उत्पादक राज्य है चीन। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चीन की राजधानी है फ्रेंड्स बीजिंग, और 2022 के जो पैरा ओलंपिक गेम्स होंगे वो भी बीजिंग चाइना में ही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देखते हैं, ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना, कलेक्ट्रेट, चुनाव आयोग, केंद्र सरकार या राज्य सरकार। तो ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना रहता है राज्य सरकार।
ठीक है, राज्य सरकार यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1908 में, 1903 में, 1906 में, 1905 में। तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा 1906 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार किस वर्ष बनी थी? तो बात हो रही है केंद्र में, तो केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? तो फ्रेंड्स केंद्र में सबसे पहले बनी थी 1977 में, और मोरारजी देसाई थे वो प्रधानमंत्री बने थे, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? तो फ्रेंड्स भारत में सबसे पहले गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी केरल में, और ये फ्रेंड्स कब बनी थी? ये बनी थी 1957 में। ठीक है, 1957 में केरल में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सैनिकों का। बात हो रही है सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था, मतलब सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो तात्या टोपे ने किया था। अगर डायरेक्ट पूछा जाए कि नेतृत्व किसने किया था तो नाना साहेब हो जाएगा, लेकिन सैनिकों का नेतृत्व किया था तात्या टोपे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था? तो फ्रेंड्स बक्सर का युद्ध है, इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था? तो फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत सारे लोग रॉबर्ट क्लाइव से कंफ्यूज हो सकते हैं। तो रॉबर्ट क्लाइव थे, इन्होंने प्लासी के युद्ध में मतलब नेतृत्व किया था, लेकिन बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो ने किया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स हेक्टर मुनरो ने किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के थे। और फ्रेंड्स मुग़ल के नवाब थे दूसरी साइड में, और बंगाल के नवाब थे, और अवध के नवाब थे। तो फ्रेंड्स मुग़ल के नवाब यहाँ पे शाह आलम द्वितीय थे, अवध के नवाब सिराजुद्दौला थे, और बंगाल के मीर कासिम थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, किस सिख गुरु ने गुरु नानक जी की जीवनी लिखी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने गुरु नानक जी की जीवनी लिखी थी? तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव ने गुरु नानक जी की जीवनी लिखी थी, और ये 5वें सिख गुरु थे। ठीक है, और अंतिम सिख गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। पहले कौन थे? गुरु नानक जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? तो शेरशाह के बचपन का नाम क्या था फ्रेंड्स? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फरीद खां। फरीद खां शेरशाह का बचपन का नाम था। ठीक है फ्रेंड्स, फरीद खां। और फ्रेंड्स चौसा का युद्ध था हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। और जीटी रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किसने किया? संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किसने किया? तो फ्रेंड्स अमीर खुसरो ने किया था, अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो का जन्म कई बार पूछ लेते हैं, तो पटियाली में हुआ था। ठीक है, पटियाली ज़िला एटा उत्तर प्रदेश। और फ्रेंड्स इनके गुरु का नाम था हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, जो कि बदायूं से थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गुदई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो गुदई महाराज का संबंध फ्रेंड्स किससे है? तबला से है। और तबला से एक और भी बहुत फेमस है, जाकिर हुसैन। ठीक है, जाकिर हुसैन भी तबला वादक हैं, और जाकिर हुसैन के पिताजी भी तबला वादक थे, जिनका नाम था अल्लाह राखा खां। ठीक है, और फ्रेंड्स रविशंकर जो है वो सितार से संबंधित हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मायोपिया से क्या तात्पर्य है? मायोपिया से क्या तात्पर्य है? तो मायोपिया में क्या है कि आपको क्लोज का तो क्लियर दिखेगा, ठीक है, लेकिन आपको दूर का क्या है? दूर का नहीं दिखेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? निकट दृष्टि दोष। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निकट दृष्टि दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति है? डायनमो, ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक मोटर या इंडक्टर? तो फ्रेंड्स विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत सप्लाई की जाए और यांत्रिक ऊर्जा मिले तो क्या है? इलेक्ट्रिक मोटर है। ठीक है, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो फ्रेंड्स राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था तड़ित चालक का आविष्कार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, जल का क्वथनांक घट जाता है, भोजन कम ऊष्मा देता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स क्या है कि प्रेशर कुकर में क्या है? प्रेशर बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ने के साथ साथ क्या होता है? इसका क्वथनांक है वो भी बढ़ जाता है।
जैसे पानी 100 डिग्री पे बॉयल हो जाता है, यहाँ पे कुछ क्या होता है कि 100+ डिग्री पे बॉयल होता है। मतलब जो कुकर के अंदर का पानी है वो ज़्यादा टेम्परेचर पे रहेगा, ज़्यादा टेम्परेचर पे रहेगा तो खाना जल्दी पक जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक। अशुद्धियों के कारण भी फ्रेंड्स क्या होता है, जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। अशुद्धियों के कारण बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है। सर्वोच्च न्यायालय की, सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था भारत संविधान में किस देश से ली गई है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका से ली गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस फ्रेंड्स कब मनाया जाता है, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 11 जुलाई को मनाया जाता है, 11 जुलाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी रेल लाइन किन शहरों को जोड़ती है। तो फ्रेंड्स विश्व की सबसे लंबी जो रेल लाइन है वो जोड़ती है लेनिनग्राड तथा व्लादिवोस्टोक, ठीक है। और ये कहाँ है, रूस में है फ्रेंड्स, ठीक है। इसकी ये ट्रांस साइबेरियन रूट से के नाम से जाना जाता है और ये लगभग 9000 किलोमीटर के बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो फ्रेंड्स मंत्रिमंडल की बैठक की जो अध्यक्षता है वो प्रधानमंत्री करता है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये UNDP के द्वारा जारी किया जाता है, UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। और भारत की 2019 में रैंक थी फ्रेंड्स 189 कंट्रीज़ में थी 129, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। ये फ्रेंड्स ये शो करता है कि कौन सा देश विकसित है, कौन सा विकासशील है और कौन सा अविकसित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि है ग्रेट चैनल, 8 डिग्री चैनल, पाक जल संधि या 10 डिग्री चैनल। तो फ्रेंड्स राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा पाक जल संधि। पाक जल संधि को पाक जलड मरुमध्य भी कहते हैं और रॉबर्ट पाक जो 1763 में बंगाल के गवर्नर थे, इनके नाम पर पड़ा है पाक जल संधि।